दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैसे ही ग्रीन रीपर अंदर जाने लगता है तभी सनी अचानक से उसका हाथ पकड़ लेती है और यहाँ ग्रीन रीपर को कुछ विजन्स आते हैं। साथ ही उसके आंखों से आंसू भी आने लगता है। सनी उससे पूछती रहती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा फेस इतना पीला क्यों पड़ गया है। लेकिन इधर ग्रीन रीपर उन विजन्स के बारे में ही सोच रहा था। अब उसके आगे ये सारी चीजें गॉब्लिन भी अंदर बैठे देख रहा था और तभी वहाँ यूंटक आ जाती है और वो गुस्से से गॉब्लिन को कहती है कि अब क्या तुम खिड़की में छेद करोगे, क्योंकि यूंटक को लग रहा था कि गॉब्लिन को भी सनी अच्छी लगती है और वो उसे देख रहा है। इधर सनी ग्रीन रीपर से पूछती है कि क्या तुम शादीशुदा हो, जिस पर वो ना में जवाब देता है। फिर वो कहती कि तुम हमेशा काले कपड़े पहने रहते हो और तुम्हारा फेस भी हमेशा पीला पड़ा रहता है, तुम किसी इंटेलिजेंस में काम करते हो या फिर ग्रीन रीपर हो। ये सुनकर ग्रीन रीपर एकदम से चौंक जाता है, लेकिन इसके बाद सनी कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी और फिर वो उसे अंदर चलने को कहती है। उसके वहां से जाने के बाद ग्रीन रीपर सोच में पड़ जाता है कि आखिर सनी कौन है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रीन रीपर कुछ बातें पता लगाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने विजन में जिस लड़की को देखा था उसका चेहरा पेंटिंग वाली लड़की से मिल रहा था। वो सोचता है कि क्या किमसिन की बहन का पुनर्जन्म सनी के रूप में हुआ है, लेकिन वो अब भी इस बात पर श्योर नहीं था। फिर भी ग्रीन रीपर को कहीं न कहीं ये लग रहा था कि उन दोनों में कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि जब ग्रीन रीपर ने उस पेंटिंग वाली लड़की को देखा था तब वो बहुत रोया था और जब वो सनी से पहली बार मिला था तब भी वो रोने लगा था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो अचानक क्यों रोया था और वो जानना चाहता था कि क्या उसकी मिटाई गई यादों का कनेक्शन किमसिन की इतिहास से है। लेकिन ग्रीन रीपर को पक्के तौर पर कुछ भी नहीं पता था और उसके दिमाग में और भी कई सारे सवाल थे। दूसरी तरफ यूंटक गॉब्लिन से पूछती है कि जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे तो तुमने इतना कुछ ऑर्डर क्यों किया, और बिल बाद में बेचारे ग्रीन रीपर को भरना पड़ा। जिस पर गॉब्लिन कहता है कि उस वक्त वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था। ये सुनकर यूंटक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि गॉब्लिन को भी सनी पसंद है क्योंकि वो खूबसूरत थी और उसने यूंटक को वहाँ जॉब भी इसी कारण से दिलवाई ताकि वो सनी से मिल सके। वो कहती है कि सारे आदमी एक जैसे होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, गॉब्लिन या ग्रीन रीपर। गॉब्लिन उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यूंटक उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है। यूंटक कहते हैं कि तुम कितने बड़े झूठे हो, क्योंकि तुमने अभी तक पार्ट टाइम जॉब और बॉयफ्रेंड की विश पूरी नहीं की है। जिस पर गॉब्लिन कहता है क्या जब देखो तब बॉयफ्रेंड करते रहती हो, जब मैं उस टेही की टांग तोड़ दूंगा उसके बाद तुम्हें कंफर्म होगा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, और अगर मैंने ऐसा कर भी दिया तब तुम कहोगी हाँ समझ गई, मेरा बॉयफ्रेंड एक गंदे मिजाज का गॉब्लिन है। गॉब्लिन इसी बात से चिढ़कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर वो तुरंत वापस आ जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने यूंटक पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला दिया। वो प्यार से यूंटक के बालों को सहलाने लगता है और फिर गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ग्रीन रीपर पर, जो सनी से वो रिंग वापस मांगता है ताकि वो उस रिंग पर रिसर्च कर सके, और कहता है कि कुछ दिनों बाद वो उसे रिंग वापस कर देगा और सनी वो रिंग उसे दे देती है। फिर हम ग्रीन रीपर और गॉब्लिन को देखते हैं जो लंच बना रहे थे, लेकिन ग्रीन रीपर का ध्यान कहीं और ही रहता है और वो खाना ठीक से नहीं बना पाता। ये सारी चीजें गॉब्लिन भी देख रहा होता है और वो ग्रीन रीपर से इसकी वजह पूछता है, जिस पर ग्रीन रीपर कहता है कि उसका निजी मामला है और रूल्स के वजह से वो अपने विजन्स के बारे में किसी को नहीं बता सकता। इसके बाद ग्रीन रीपर गॉब्लिन से उसके पिछले जन्म के बारे में पूछने लगता है और गॉब्लिन अपनी पूरी कहानी बताने लगता है। उसी वक्त यूंटक भी वहां आ जाती है और उनकी सारी बातें सुनने लगती है। गॉब्लिन बताता है कि पिछले जन्म में वो एक जनरल था, गोरियों का वार हीरो। वहां के राजा की मौत हो गई थी और रानी एक गरीब घराने से थी, जिनकी भी मौत एक बीमारी के कारण हो जाती है। राजा और रानी के 2 बेटे थे, जिनमें से उनका बड़ा बेटा राजा के मरने के बाद राजगद्दी संभालता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी भी मौत हो जाती है। अब इसके बाद राजा के भतीजे को राजगद्दी मिलती है, लेकिन उसकी भी मौत उन अफसरों के साथ हो जाती है जो इस मौत के मामले की छानबीन करने निकले थे।
ऐसा बताया गया कि उन लोगों की मौत किसी पारिवारिक बीमारी की वजह से हुई थी, जबकि सच्चाई ये थी कि उन सारे लोगों को जहर दे दिया गया था। मरने से पहले राजा के बड़े बेटे ने किमसन से कहा था कि उसके जाने के बाद किमसन अपनी बहन की शादी उसके छोटे भाई यू से करवा दे और उसे हमेशा सही रास्ते पर ले जाए, उसे गलतियां करने से रोके और सबसे बढ़कर उसके प्राणों की रक्षा करे। जिसे सुनकर किमसन उनकी आज्ञा का पालन करने का वादा करता है। इधर राजा के छोटे भाई यू को पार्क जॉन ह्योन संभालता है, जो कि उसका गुरु भी था, और जब से वो यू से मिला था तब से उस बच्चे के आसपास अजीब चीजें होने लगी थी और सारे राजघराने के लोग एक एक करके मर रहे थे। कुछ समय बाद वो बच्चा यू राजा बन जाता है। दरअसल दोस्तों, पार्क जॉन ह्योन खुद राजा बनना चाहता था, लेकिन क्योंकि वो किसी राजघराने से नहीं था इसलिए वो राजा नहीं बन सकता था। तो वो प्लान करता है कि वो खुद एक राजा को बनाएगा और दुनिया को उसके चरणों में रख देगा और उस राजा को अपने चरणों में, और अंत में ये सारा देश पार्क जॉन ह्योन के चरणों में पड़ा होगा। समय बीतता गया और देखते ही देखते वो बच्चा बड़ा हो गया। स्वर्गीय महाराजा की इच्छा के अनुसार राजा की शादी किमसन की बहन से करा दी जाती है। राजा यू और किमसन की बहन किमसन दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और ये चीज पार्क जॉन ह्योन से एकदम देखी नहीं जा रही थी। वो राजा को भड़काता है कि लोग महल में किमसन का मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि रानी एक छोटे घराने से है। इधर किमसन को भी धीरे धीरे ये समझ आ जाता है कि राजा पूरे तरीके से पार्क जॉन ह्योन के काबू में है और वो पार्क जॉन ह्योन को कहती है कि तुम राजा को गलत सलाह देना बंद कर दो, लेकिन पार्क जॉन ह्योन उल्टा उसके इंसल्ट करता है और कहता है कि तुम बस एक छोटे घराने की लड़की हो जिसके साथ ही राजा से इत्तेफाक से हो गई है और तुम बीच में अपनी टांग मत अड़ाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजा किमसन को तलवार देकर कहता है कि यहाँ से बहुत दूर चले जाओ और लौटकर कभी वापस मत आना, जिसे सुनकर किमसन चौंक जाता है। दरअसल दोस्तों, गोरियों के लिए किमसन भगवान की तरह था और अब तक उसने सारे युद्ध को जीता था। यही सब सोचकर राजा को लगने लगा था कि किमसन की यही बहादुरी उसकी गद्दी छीन लेगी। किमसन राजा के मना करने के बावजूद बार बार युद्ध जीतकर आता रहा, जिसके कारण राजा पार्क जॉन ह्योन के बहकावे में आकर उसे मौत की सजा सुना देता है। राजा किमसन से कहता है कि तुम फैसला कर लो कि तुम किसकी तरफ हो, अपने भाई की तरफ या अपने पति की तरफ। जिस पर किमसन अपने भाई को चुनती है ताकि वो भाई की बहन बनकर खुशी खुशी मरना पसंद करेगी। गॉब्लिन बताता है कि वो राजा की तरफ बढ़ता गया और इधर राजा किमसन की बहन और उससे जुड़े हर एक इंसान को एक एक करके मरवाता चला गया और अंत में उसने किमसन को भी मरवा दिया। वो कहता है कि पिछले राजा को जो मैंने वचन दिया था उसको पूरा करने के लिए बार बार मैं वापस आता रहा, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि राजा मुझे अपना दुश्मन मानने लगा। उस बुद्धू राजा को बचाने के लिए मेरी बहन जी जान से लगी रही, लेकिन इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। इसके बाद ग्रिम रीपर गॉब्लिन से उस रिंग के बारे में पूछता है, जिस पर गॉब्लिन कहता है, क्या तुम सच में पिछले जन्म में मेरी बहन थे? क्या इसलिए तुम मेरे बारे में जानना चाहते थे? ये कहकर गॉब्लिन उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसके वजह से ग्रिम रीपर डरकर पीछे जाने लगता है। इतने में ही वहाँ यूनटक आकर उन्हें इंटरप्ट करती है। इसके बाद यूनटक और गॉब्लिन बाहर जाते हैं, जहाँ यूनटक गॉब्लिन को कहती है कि वो बिल्कुल उसके टाइप का है। फिर वो दोनों एक जगह जाते हैं जहां वो अपने मॉम की फोटो देखकर हैरान हो जाती है। यूनटक नोटिस करते कि जो भूत इतने वक्त से उसके साथ रह रही थी वो उसके मॉम के साथ फोटो में थी। तभी यूनटक तुरंत भागकर दरवाजे की तरफ जाती है जहां उसे वो भूत दिखती है। यूनटक उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी मॉम को जानती हो? जिस पर वो लड़की कहती है, तो तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे साथ क्यों थी? तुम्हारी मॉम और मैं हाई स्कूल फ्रेंड थे। वो बताती कि उसने उसके मॉम के पैसों को संभाल कर रखा है। जिसके बाद वो यूनटक को लॉकर का पासवर्ड बताती है और उसे खोलने को कहती है। हम देखते कि लॉकर में कई सारे बैंक बुक्स थे जिसमें इंश्योरेंस के पैसे थे। दोस्तों, ये वही बैंक बुक थे जो यूनटक के हाथ कभी नहीं लगे और जिसे यूनटक की आंटी ढूंढ रही थी। इसके बाद वो लड़की यूनटक को बाय बोलती है और कहती कि उसकी मॉम को सब कुछ बताएगी कि यूनटक कितनी अच्छी है और समझदार है। यूनटक उसे थैंक यू बोलती है और वो लड़की गुड बाय कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। अब अगले सीन में हम गॉब्लिन को देखते हैं जो कि ड्योकुआ के दादाजी के मैनेजर को वो बैंक बुक देता है और उसे बताता है कि ये इंश्योरेंस के पैसे हैं जो यूनटक की मॉम उसके लिए छोड़ गई है। लेकिन यूनटक को 20 साल होने में अगला सितंबर जाएगा, जिसका मतलब वो भी आंटी के परमिशन के बिना पैसे नहीं निकाल सकती है क्योंकि वो उसकी लीगल गार्जियन है। फिर गॉब्लिन मैनेजर को पैसे संभाल कर रखने को कहता है जब तक कि यूनटक उन पैसों को लीगली निकाल ना पाए। जाने से पहले मैनेजर गॉब्लिन को थैंक यू कहता है उन सभी चीजों के लिए जो गॉब्लिन ने उसके लिए किया।
इसके बाद मैनेजर सीधा युंटक के आंटी से मिलने जाता है और उसे बातों बातों में निकलवा लेता है कि आंटी इंश्योरेंस के पैसों को हड़पना चाहती है, जिससे वो बड़ी चालाकी से रिकॉर्ड भी कर लेता है। मैनेजर उसे 2 ऑप्शन देता है, पहला ये कि आंटी को युंटक का पूरा अमाउंट वापस करना होगा, या फिर दूसरा जो गलत तरीके से उसने पैसे लिए हैं उसके लिए उसे केस लड़ना होगा। लेकिन आंटी दोनों में से कुछ नहीं चुनती और उसे धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन मैनेजर उल्टा उसे ही डरा देता है। दूसरी तरफ हम ग्रीम रिपर को देखते हैं जो सनी से मिलने जाता है और आज साल का आखिरी दिन होता है। ग्रीम रिपर सनी से कहता है कि उसे उसका हाथ पकड़ना है। दरअसल दोस्तों, ग्रीम रिपर सनी के पास्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, इसलिए वो सनी से उसका हाथ पकड़ने के लिए उससे पूछता है, जिस पर सनी ग्रीम रिपर से कहती है, तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना है, इवन मुझे भी तुम्हारा हाथ पकड़ना है और तुम्हें हक भी करना है, लेकिन तुम्हें ये नहीं लगता कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं किसका हाथ पकड़ रही हूँ और किसको गले लगा रही हूँ। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम कौन हो और तुम्हारा असली नाम क्या है। सनी कहती है कि हमें इस रिलेशनशिप को यहीं खत्म कर देना चाहिए और अगर मैं कहीं मिलूं तो मुझे हाय भी मत बोलना। बेचारा ग्रीम रिपर ये सब सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है और सनी उसे हैप्पी न्यू ईयर कहकर वहां से चली जाती है। इधर गॉब्लिन और युंटक न्यू ईयर की रात डेट पर जाते हैं, जहां पर वो लोग खूब एंजॉय करते हैं। तभी वहां पर वही लड़का आ जाता है जिसे गॉब्लिन ने सबक सिखाया था और अब वो अपने दोस्तों के साथ गॉब्लिन को मारने आया था। गॉब्लिन युंटक को वहीं रुकने कहकर उन सभी को लेकर बाहर आता है और फिर एक एक करके सभी को पीटने लगता है। उधर युंटक आराम से बैठकर अपना ड्रिंक एंजॉय करते हुए उन लोगों को पीटता हुआ देख रही थी। उसके बाद जब गॉब्लिन वापस आता है तो युंटक उससे कहती है, सब कुछ बहुत ही रोमांटिक है, बस एक चीज की कमी है, उसका पहला किस, जिस पर गॉब्लिन समय को रोक देता है और उसे किस कर लेता है। गॉब्लिन और युंटक बहुत ही खुश थे, लेकिन इधर ग्रीम रिपर सनी से ब्रेकअप होने की वजह से बहुत ही दुखी होता है। अगले दिन युंटक गॉब्लिन और ग्रीम रिपर को हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। युंटक उन दोनों के लिए राइस केक सूप और बकवीट जेली बनाया था। वो कहती है कि कल ही की बात लगती है जब गॉब्लिन और ग्रीम रिपर रात के अंधेरे में युंटक को बचाने आए थे। दोनों एकदम मॉडल लग रहे थे और बहुत ही गुड लुकिंग। ये सुनते ही दोनों एकदम से खुश हो जाते हैं। तभी युंटक को याद आता है कि राइस केक सूप में डालने के लिए स्प्रिंग अनियंस तो है ही नहीं, जिस पर गॉब्लिन और ग्रीम रिपर स्प्रिंग अनियंस लाने बाहर जाते हैं। वो दोनों युंटक से अपनी तारीफ सुनकर इतने खुश थे कि वो दोनों रास्तों के बीचों बीच मॉडल के जैसे चल रहे थे। इतने में ही पीछे से एक बाइक वाला चिल्लाकर उन्हें साइड से चलने को कहता है। गॉब्लिन ये सुनकर कहता है, नए साल पर बहुत ही दुआ देकर जा रहा है, पूरे साल साइड वॉक इस्तेमाल करना नहीं भूलूंगा। ग्रीम रिपर भी उस बाइक वाले को कहता है कि तुम्हारे आशीर्वाद के लिए थैंक यू। गॉब्लिन कहता है, डैशिंग बंदों की तरफ से तुम्हें हैप्पी न्यू ईयर। बहुत ही पुरुषोत्तम इंसान था और फिर दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद जब वो सब खाना खाने वाले रहते हैं तभी ग्रीम रिपर उन्हें बताता है कि उसने सनी से ब्रेकअप कर लिया है, जिस पर गॉब्लिन और युंटक सनी और ग्रीम रिपर को मिलवाने का प्लान बनाते हैं, जहां युंटक सनी को लेकर आती है और गॉब्लिन ग्रीम रिपर को, और वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे वो वहां इत्तेफाक से मिले हैं। गॉब्लिन कहता है कि तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक एग योक और एग व्हाइट की मुलाकात हो रही है और बन गया फ्राइड एग। इसके बाद वो उन्हें सॉरी कहता है, लेकिन फिर वापस वो उन्हें बीन्स और स्प्राउट कहकर पुकारता है, जिसके कारण सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। फिर घर पहुंचकर गॉब्लिन युंटक के फ्यूचर वाले विजन के बारे में सोचने लगता है। उसे याद आता है कि फ्यूचर में युंटक एक लॉकेट पहनी हुई थी और जब वो उसके साथ कनाडा गया था तब भी वो एक दुकानदार से लॉकेट के बारे में पूछ रही थी। गॉब्लिन को लगता है कि उसे वह लॉकेट खरीदकर युंटक को देना चाहिए और वो कनाडा लॉकेट खरीदने के लिए निकल जाता है। इधर जब गॉब्लिन वापस लौटता है तो वो देखता है कि ड्योक्वा के दादाजी उसका वेट कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों मिलकर गेम खेलने लगते हैं और तभी गॉब्लिन को कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिसके बाद वो ग्रीम रिपर को बताता है कि जल्दी ही उसके पास एक डेथ कार्ड आने वाला है, जो कि और किसी का नहीं बल्कि ड्योक्वा के दादाजी का है। फिर गॉब्लिन उससे पूछता है कि क्या उसने सनी को कॉल करने की कोशिश की, जिस पर ग्रीम रिपर ना कहता है और उसे बताता है कि अगर उसने कॉल किया तो उसे सनी को सब सच सच बताना होगा। ग्रीम रिपर गॉब्लिन से पूछता है कि उसे सनी से क्या महसूस होता है, जिस पर गॉब्लिन कहता है कि जितना बड़ा उस लड़की का नाम है वो उतनी महान नहीं है और किमसन ही मेरी बहन का नाम था। जब भी मैं उसे देखता हूँ मुझे उसकी कोई ना कोई चीज नापसंद जरूर आ जाती है।
ग्रीम रीपर उसे समझाता है कि उसे सनी की बुराई करना बंद कर देना चाहिए। इसके बाद ग्रीम रीपर कहता है कि सनी के अतीत के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने तुम्हें नहीं बताई, और शायद सनी ही उसकी बहन का पुनर्जन्म है, क्योंकि सनी के पिछले जन्म में चेहरा वैसा ही था जैसा उस लड़की की पेंटिंग में है। ये सुनकर गॉब्लिन ग्रीम रीपर को पूरी बात बताने को कहता है जो उसने अपने विजन में देखा। ग्रीम रीपर कहता है कि एक लड़की सफेद कपड़े पहने महल के बीच में खड़ी थी और वो काफी ऊंचे दर्जे की लग रही थी। तभी अचानक उसे एक तीर सीने में आकर लगती है, जिसके कारण वो जमीन पर गिर जाती है। ये सारी बातें जानकर गॉब्लिन बहुत चौंक जाता है, क्योंकि उसने ग्रीम रीपर को कपड़े और तीर के बारे में कुछ नहीं बताया था। इसके बाद ग्रीम रीपर एक और विजन के बारे में बताता है, जिसमें वो लड़की एक पालकी में सवार थी। फिर उसने किसी को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, मैं आज सुंदर दिख रही हूँ ना? और तभी वहाँ से एक आदमी आता है और उसे जवाब देता है, ठीक ठाक लग रही हो। ये सुनकर गॉब्लिन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि गॉब्लिन ने कभी भी ये बातें ग्रीम रीपर को नहीं बताई थी। ग्रीम रीपर पूछता है कि क्या यही तुम्हारी छोटी बहन है, जिस पर गॉब्लिन हाँ में जवाब देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।